नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में 5 जून से चलेगा वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान। हर व्यक्ति की भागीदारी होगी सुनिश्चित। जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार 5 जून से 20 जून तक वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान चलाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर अभियान को लेकर समीक्षा बैठक की और सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ अभियान को सफल बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण की जिम्मेदारी हर व्यक्ति की है और इसे एक जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाना होगा। उन्होंने कहा कि ये सुखद संयोग है कि इस बार विश्व पर्यावरण दिवस तथा गंगा दशहरा एक ही दिन 5 जून को है। हम इस दिन हमारे अभियान की शुरुआत करेंगे और पर्यावरण संरक्षण को हमारी परंपरा और संस्कृति से जोड़ते हुए वंदे गंगा कलश यात्रा तथा जलाशय पर पूजन कार्यक्रम आयोजित होंगे। सिरोही में विकास कार्यों पर आधारित पुस्तिका का विमोचन। केंद्रीय मंत्री नड्डा और सीएम भजनलाल रहे शामिल। केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सिरोही में विकास कार्यों पर आधारित एक पुस्तिका का विमोचन किया। इस पुस्तिका में बीते 1.5 वर्ष में सिरोही विधानसभा क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों का विवरण दिया गया है। पुस्तिका का प्रकाशन पंचायत राज राज्य मंत्री ओटाराम देवासी के प्रयासों से किया गया है। राजस्थान में लंपी टीकाकरण अभियान का आगाज। 2 माह में 1.11 करोड़ गौवंश को लगेगा टीका। पशुपालन विभाग ने प्रदेश में लंपी स्किन डिजीज जैसी गंभीर बीमारी से गौवंश को बचाने को सोमवार को राज्यव्यापी टीकाकरण अभियान का आगाज किया। श्री पिंजरा गोपाल गौशाला में राज्य के पशुपालन, डेयरी एवं देवस्थान मंत्री जुराराम कुमावत ने अभियान का उद्घाटन किया। मंत्री कुमावत ने श्री पिंजरा पोल गौशाला में गोपूजन का गौ सेवा का महत्व बताया, गौशाला का निरीक्षण किया और पशुपालकों से जरूरत एवं सुझाव जाने। इसके बाद टीकाकरण अभियान की औपचारिक शुरुआत का प्रतीक बना। पशुपालन मंत्री कुमावत ने बताया कि राज्यव्यापी अभियान 2 अगस्त तक चलेगा। समस्त जिलों में लगभग 1,11,57,000 गौवंश को लंपी से बचाव के टीके लगाए जाएंगे। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह। राज्यपाल बोले, अच्छी शिक्षा ही बनाती बलवान और चरित्रवान। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि अच्छी शिक्षा पद्धति किसी देश की शक्ति और चरित्र की आधारशिला होती है। यदि किसी देश की शिक्षा व्यवस्था बिगड़ती है तो वह देश नैतिक रूप से कमजोर हो जाता है। समारोह की अध्यक्षता करते हुए राज्यपाल ने कहा कि भारत तकनीकी दृष्टि से प्राचीन काल से समृद्ध रहा है। उन्होंने रणकपुर, गोरखपुर मंदिरों और अजंता एलोरा की गुफाओं का उदाहरण देते हुए देश के ऐतिहासिक तकनीकी दक्षता को रेखांकित किया। नीट पीजी एग्जाम में शामिल होने वालों के लिए बड़ा अपडेट। 15 जून की परीक्षा स्थगित। नीट पीजी परीक्षा 2025 का आयोजन 15 जून 2025 को होने वाला था, लेकिन नीट परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसे सुनकर निराशा होगी। दरअसल सुप्रीम के निर्देश के बाद फैसला लेते हुए कहा गया है कि 15 जून को आयोजित होने वाली नीट परीक्षा तत्काल स्थगित कर दी गई है। वहीं कहा गया है कि इस परीक्षा के लिए जल्द ही नई तारीख तय की जाएगी। राजस्थान के मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों का होगा नियमित निरीक्षण, लापरवाही पर होगी कार्रवाई। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों और उनसे संबद्ध अस्पतालों का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाएगा और निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को समयबद्ध रूप से दूर करना अनिवार्य होगा। यदि निर्धारित समय में सुधार नहीं किया गया तो संबंधित अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवंसी ने सोमवार को सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के सभागार में इस बारे में निर्देश जारी किए। राजस्थान में बढ़ रहा है कोरोना का खतरा। नए वेरिएंट की पुष्टि। अकेले जयपुर में 54 पॉजिटिव केस। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में हर दिन तेजी से इजाफा हो रहा है। हर दिन औसतन 10 से 15 नए मरीज कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं और संक्रमण बढ़ने की रफ्तार कई गुना बढ़ गई है। बीते 24 घंटों में प्रदेश में कोरोना के 20 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कुल मामलों में से 50% से अधिक पॉजिटिव केस अकेले जयपुर से दर्ज किए गए हैं। चिकित्सा विभाग लगातार मरीजों की जीनोम सीक्वेंसिंग भी करवा रहा है ताकि ये पता लगाया जा सके कि कोरोना का कौन सा वेरिएंट सबसे अधिक फैल रहा है। जोधपुर से रामदेवरा स्पेशल ट्रेन 6 जून को चलेगी। यात्रियों के लिए होंगे 10 अनारक्षित डिब्बे।
रेलवे ने ट्रेनों में यात्रियों के अतिरिक्त यातायात को ध्यान में रखते हुए 6 जून को जोधपुर से रामदेवरा स्टेशनों के बीच एक ट्रिप के लिए अनारक्षित स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। जोधपुर मंडल के डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि रामदेवरा मंदिर में दर्शनार्थ जाने वाले यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन द्वारा 6 जून शुक्रवार को एक ट्रिप के लिए जोधपुर रामदेवरा जोधपुर स्पेशल अनारक्षित ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। मेरी बस अभियान से सुधारेंगे रोडवेज की दशा, श्रमिकों को निभानी होगी जिम्मेदारी। बूंदी रोडवेज बेड़े को सुधारने की दिशा में मुख्यालय ने पहल शुरू की है, जिसके अंतर्गत प्रतिदिन यात्रियों को अच्छी सुविधा मिली। इसके साथ ही बसों की देखरेख व इनकी दशा सुधारने के लिए मेरी बस मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया है, जिसके तहत प्रतिदिन बसों का निरीक्षण होगा। यात्रियों की शिकायत दूर करने व उनका सफर आसान करने के लिए रोडवेज कर्मचारी बसों की निगरानी रखेंगे। इसके लिए अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी है। RUHS अस्पताल में एंजियोग्राफी सेवा शुरू, हृदय रोगियों को मिलेगी बड़ी राहत। जयपुर के RUHS अस्पताल में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह हिमांशल के निर्देशों पर सुपर स्पेशलिटी सेवाओं का विस्तार करते हुए सोमवार से एंजियोग्राफी की सुविधा प्रारंभ कर दी गई है। इस नई सुविधा से हृदय रोगियों को बड़ी राहत मिलेगी। रोगियों को अब उन्हें जांच के लिए सवाई मानसिक अस्पताल जाने की आवश्यकता नहीं होगी। पहले दिन स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में स्थापित कैथ लैब में 2 मरीजों की एंजियोग्राफी सफलतापूर्वक की गई। रणथंभौर दुर्ग में फिर से टाइगर और शावकों का मूवमेंट, श्रद्धालु के लिए मार्ग बंद। प्रदेश के विख्यात रणथंभौर दुर्ग में टाइगर का मूवमेंट बना हुआ है। इसके कारण गणेश मंदिर जाने वाले श्रद्धालु में दहशत है। श्रद्धालु गणेश मंदिर जाने में भी डर रहे हैं। वन विभाग इस समस्या का समाधान ढूंढने की जगह श्रद्धालु को गणेश मंदिर दर्शन के लिए रोक रहा है। रणथंभौर दुर्ग में सोमवार को फिर से बाघिन और उसके शावकों का मूवमेंट देखा गया है। इसके बाद वन विभाग ने फिलहाल त्रिनेत्र गणेश जी के दर्शन पर रोक लगा दी है। राजस्थान में जहां पानी की सबसे बड़ी झील, वहां पानी के संकट से पलायन कर रहे हैं लोग। जयपुर से मात्र 80 किलोमीटर दूर राजस्थान के सांभर झील कस्बे में पानी की समस्या ने अब विकराल रूप ले लिया है। कभी खारे पानी की सबसे बड़ी झील के लिए प्रसिद्ध ये इलाका प्यास, पलायन और प्रशासनिक उदासीनता की त्रासदी का पर्याय बन गया है। सांभर के कई मोहल्लों में पानी की किल्लत इतनी गंभीर हो गई है कि लोग अपनी पुश्तैनी हवेलियां और लाखों के मकान बेचकर पलायन करने को मजबूर हैं। अयोध्या के राम मंदिर में स्थापित होगा जयपुर में बना राम दरबार। जयपुर में पांडे मूर्ति परिवार द्वारा बनाया भव्य राम दरबार अयोध्या के राम मंदिर में प्रथम तल पर स्थापित किया जाएगा। राम दरबार के लिए भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी के सफेद मकराना संगमरमर मूर्ति बनाई गई है। इन मूर्तियों के वस्त्र, आभूषण, केश और भाव भंगिमा इतने जीवंत है कि श्रद्धालु उन्हें देखकर सहज ही भाव विभोर हो उठते हैं। मैनार में विलेज टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा, निरीक्षण के बाद विकास कार्यों के चयन की प्रक्रिया शुरू। राज्य सरकार की ओर से बजट घोषणा 2025-26 एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान पर्यटन विकास को सशक्त बनाने के लिए ग्रामीण पर्यटन को प्रोत्साहन देने की योजना प्रस्तुत की गई है। इसी के तहत मैनार को संभावित पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं। इसे लेकर संबंधित स्थलों का निरीक्षण एवं विकास कार्यों की प्राथमिकता तय करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। सेवा संधारण समिति की बैठक आयोजित, अध्यक्ष खुंटेंटा ने दिए सख्त निर्देश। सेवा संधारण समिति अध्यक्ष अक्षत खुंटेंटा की अध्यक्षता में सोमवार को नगर निगम मुख्यालय के पनाध्याय सभागार में बैठक आयोजित की गई, जिसमें वर्षों से पूर्व सीवर लाइनों की सफाई, मेन हॉल, चैम्बर इत्यादि की मरम्मत के कार्यों की प्रगति की समीक्षा, जोन स्तर पर नई सीवर लाइन मरम्मत के कार्यों की सूची के साथ करवाए जा रहे कार्यों की समीक्षा, सेप्टिक टैंक के स्लज को टैंकर के द्वारा सीवर लाइन में मेन हॉल में खाली किए जाने हेतु सभी जोन क्षेत्र में इस कार्य हेतु सीवर मेन हॉल का चिन्हीकरण किया जाकर टैंकरों को पंजीकृत किए जाने के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई।